मामी जान कैसी है नुसु? सब ठीक है ना? कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? ज्यादा लग गई क्या? हाँ ठीक है, अल्लाह का फजलो करम है कि नुसु बिल्कुल ठीक है और कोई अंदरूनी चोट नहीं आई। मामी जान नुसु को यहाँ लेकर कौन आया? ज़ारा, दुनिया में नेक बंदों की कमी नहीं है। कोई भला इंसान था जिसने मेरी बच्ची को बचा लिया। खाली बचाया नहीं, गुंडों से बिशुम बिशुम करके पिटाई भी की। जिस लड़के से मेरी लड़ाई हुई थी ना, उनके चाचू हीरो बनके अपनी गाड़ी भगाई, व्रूम व्रूम, और किडनैपर्स को उठा उठा के इधर पटका उधर पटका। हमें तो बहुत मजा आया। अच्छा, मजे की बच्ची, तुझे ढूंढते ढूंढते ज़ारा और मेरी जान निकल गई थी और तुझे एडवेंचर की पड़ रही थी। हाँ, भला उस इंसान का जिसने हमारी नुसु को बचाया, अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे। आमीन। बहुत नेक बंदा होगा, वरना इस खुदगर्ज दुनिया में ऐसे नेक बंदे कहाँ होते हैं और कौन किसकी मदद करता है आजकल। ज़ारा, ये वही लड़का है जो दुपट्टे के गोदाम में आया था अपने भतीजे के बिहाफ में सॉरी मांगने के लिए, और उसने नुसु को दी गई तुम्हारी अलग नजरिए वाली थ्योरी की बड़ी तारीफ की थी। अच्छा, मामी जान वैसे वो आदमी है कहाँ? उसने हमारी नुसु की जान बचाई है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना है। ज़ारा, मैं उससे खुद मिलना चाहती थी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। मेघा बता रही थी कि वो बाहर ही बैठा है नुसु का हालचाल जानने के लिए। अरे मेघा, यस मैम। वो आदमी बाहर ही बैठा है ना जिसने नुसु को बचाया? हाँ यस मैम। चले जी। मेघा, तुम इसका ख्याल रखो। हाँ ओके मैम। Excuse me, ma'am. Can I come in? यस। हमें ये कुछ रिपोर्ट्स जमीन पर मिले थे, शायद आपके होंगे। थैंक यू। मैम, एक छोटा सा सवाल, ये असल में ज़ारा अहमद की रिपोर्ट्स है ना? हाँ जी। इन रिपोर्ट्स में वैसे क्या लिखा है, आप हमें बता सकते हैं? सर, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं एक नर्स हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ज़ारा अहमद अब ठीक हैं। उनकी रिपोर्ट्स में क्या है, बुलेट इंजरी के बाद उन्होंने कितना रिकवर किया है, इस बारे में मुझे नहीं पता। बट डॉक्टर रिजवी उनकी मामी है, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। इंतजार करते करते बोर हो गया होगा, इसलिए चला गया। हम उसे शुक्रिया भी नहीं कह पाए, पर अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे। ज़ारा, तुम नर्स सेक्शन जाओ और अपनी नई रिपोर्ट्स की फाइल ले लो। मैंने मेघा से कहा है कि नया फोल्डर बनवा ले। जाके कलेक्ट कर। मैम सॉरी, असल में ना बात यह है कि अगर आपको तकलीफ ना हो, क्या आप पूछ सकती हैं ये डॉक्टर रिजवी से? ज़ारा, तुम बैठो यहाँ पे, मैं उसको बुला के लाती हूँ। ठीक है, जाओ। डॉक्टर रिजवी तो अभी बिजी होंगी, मैं उनकी असिस्टेंट से जाके पूछ के बताती हूँ। जी जी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को दी जाती है, आप उनके क्या लगते हैं? एक रिश्ता था, है।
कुछ नहीं होगा, समझी तुम? कुछ नहीं, जल्दी लेके चलो ना। सुनो, अल्लाह ताला है तुम्हारे साथ। सर क्या कर रहे हैं आप? अरे सर कुछ नहीं, कोई नहीं, चलो ज़रा हम आए तुम्हें लेने। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप ये क्या कर रहे हैं सर? आप इन्हें लेके नहीं जा सकते। पेशेंट की मामी यहाँ की हेड है, वो आपको अरेस्ट करा सकती हैं। वो राउंड पे गई हैं, वो आ जाएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा सर। तब तक आप इन्हें लेके नहीं जा सकते सर, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा सर। कोई खबर नहीं करने वाला है। इस लड़के को रहने दीजिए नर्स, ये होश में नहीं है। नहीं, हम होश में, ये हमारी बीवी है। सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना ज़ारा। कुछ भी करके वापस आ जाओ, कोई नहीं रोक सकता हमें, ना आप हमें रोक सकते हो। और अबू, आज आप हमें नहीं रोक पाएंगे। ठीक है कभी, ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोक, मगर कुरान पाक की उस कसम का क्या जो तुमने खाई थी? अल्लाह की मुकद्दस किताब पर खाई हुई कसम को तोड़ोगे तुम कभी? और उस कसम को तोड़कर तुम जिंदगी भर जी पाओगे? क्या ज़ारा के साथ तुम्हारा रिश्ता कुरान से भी बढ़कर हो गया? इनकी तो हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर! देख रहे हो तुम कभी? कसम को नजरअंदाज करना अल्लाह को भी पसंद नहीं आया। ज़ारा की तबीयत और भी खराब होती जा रही है। नहीं अलीना, तुम क्यों नहीं समझती हो? अब खुले को टाला नहीं जा सकता। खामखा दौड़ भाग कर रही हो, ऊपर से झूठ। बेटा नहीं बेटा, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। हम मम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अब चलिए तो हमारे साथ सब ठीक होगा। और किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलते हैं तो अल्लाह गुनाह नहीं देते। अब चलिए, जो भी कहना है हम कहेंगे। अब चलिए हमारे साथ। अलीना लेकिन तुम, ऐसा कंस्ट्रक्शन बनने में तकरीबन 2 साल का वक्त लग जाएगा। मगर यहाँ जो है, यहाँ पे क्या है? अरे आप दोनों कहाँ चल रही हैं? भाभी हम लोग शॉपिंग वगैरह जा रहे थे, थोड़ी देर में वापस आते हैं। अम्मी सुनो, ये तो अच्छा बताया तुमने हमें। शॉपिंग तो हमें भी करनी थी, तो हम सोच रहे क्यों ना हम भी आपके साथ शॉपिंग करने चले। अम्मी हम बैग लेके आते। नहीं जीनत, मतलब ये है कि अलीना इतने दिनों बाद आई है तो शाही बिरयानी बनाओ। अब शाही बिरयानी बनानी है तो घर के मसाले ही इस्तेमाल होंगे, और मसाले पीसते पीसते वक्त भी लग जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी अलीना के लिए शाही बिरयानी बनाने में तुम वक्त लगाओ, ठीक है? अम्मी, शाही बिरयानी का नाम सुनते ही हमारे मुंह में तो पानी आ गया है। बस फटाफट जल्दी से बनवा दीजिए। वाकई खुशबू भी आ गई और जायका भी बिखर गया मुंह में। भाई जीनत, पिछली बार की तरह जरा इलायची का मिकदार संभालना तो। जी अब्बू,
बिल्कुल भाभी, और आपकी देखरेख में खाना बनेगा ना तो उसकी तो लज्जत ही अलग होगी। आप अपनी लिस्ट हमें दे दीजिए, हम सारा सामान ले आएंगे। नहीं नहीं अलीना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाके अपनी शॉपिंग करो, हम घर में ही रुककर अलीना के लिए बिरयानी बना देंगे। थैंक यू भाभी। चले अम्मी? हाँ